इस तरीके से बनाने से हमें आरोग्यता प्रदान होती है, ये पूरी औषधि बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे किचन में, राइजिंग स्टार की रसोई में, श्वेता की रसोई में। लक्ष्मी भोग बनाने के लिए हम लेंगे करीब 1 केजी दूध। इसे लक्ष्मी भोग क्यों कह रहे हैं, इसे वीडियो में आप बीच में जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने बॉयल दूध लिया है, कच्चा दूध बिल्कुल नहीं लेना है। अगर तो आप बॉयल कर लेंगे तो ये मैंने खीर बनाने के लिए ले लिया है। अब इसको चलिए बैठा देते हैं गैस पर। ये हम बैठा देते हैं गैस पे, इसको हम बॉयल करने के लिए हम चढ़ा देते हैं। तो ये मेरी जब तक दूध बॉयल हो रही है, हम कर लेते हैं दूसरा काम। लक्ष्मी भोग बनाने के लिए हम करीब आधा ग्लास चावल लेंगे। तो देखिए मैंने हाफ कप चावल ले लिया है। अगर हाथ से नापते हैं तो 3 मुट्ठी होंगे लगभग लिया है, लॉन्ग ग्रेन नहीं लिया है। ये देखिए ये राइस है, छोटा चावल है, ये छोटा वाला बासमती लिया है। क्योंकि जो है लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस जो होता है वो एक बार बॉयल करके तब उसको सुखा करके तब उसको पैक किया जाता है, लेकिन इसको ये बॉयल नहीं, इसमें पूरा स्टार्च है इसके अंदर। तो इसका जो है खीर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो पहले हम इसको खीर बनाने, जब तक हमारे दूध बॉयल है, इसको हम क्या करते हैं, सॉफ्ट करके इसको धो करके अच्छी तरह से हम रख देते हैं। तो चलिए इसको हम धो लेते हैं। तो इसको हम पहले अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये मेरी राइस मैंने इसे धुल दिया है। अब मैं इसको करीब 20 मिनट छोड़ दूंगी इसको सूखने के लिए, फिर मैं बनाऊंगी इसका खीर। क्योंकि जब ये चावल सूख जाती है तो इस खीर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मस्त बनता है। तो मैं इसे छोड़ती हूँ कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 20 मिनट छोड़ दो, 20 मिनट लंबा टाइम हो जाएगा, 10-15 मिनट। तब तक ड्राई फ्रूट्स की भी कटिंग कर लेते हैं। ये हम ले लेंगे 2 इलायची, हम ऐसे सीधा ही डाल देते हैं इसको। हम बस हल्का सा मैंने इसे खोल दिया है, इसको हम दूध में सीधा ही डाल देंगे इलायची को। ये अपना बॉयल होता रहे। मेरी दूध लगभग बॉयल हो चुकी है, तो कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की कटिंग। तब तक मेरी दूध बॉयल हो रही है और चावल सूख रही है, तब तक मैं कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स की कटिंग। ये मैंने लिया काजू और किशमिश लिया है। मैं काजू को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, कटिंग कर दूंगी। आप चाहेंगे तो इसको हम क्रश भी कर सकते हैं। तो मैं इसे चाकू के द्वारा ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा, टेस्टी लगेगा, ये अच्छी तरह भून जाएगा। देखिए बहुत पतला पतला मैं कटिंग कर रही हूँ, एकदम बारीक चॉप कर दे रही हूँ इसको। फ्रेंड्स, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, लिख दीजिए प्यारा प्यारा सा कमेंट्स। तो मैंने काजू को बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। देखिए मैंने बारीक चॉप इसलिए किया, मैं चाहती थी इसको क्रश भी कर सकती थी, लेकिन मैंने बारीक चॉप इसलिए किया, ये तो ऑलरेडी दूध के अंदर बॉयल होकर के ये गल जाएगा। लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा जो मुंह में आता है खाते समय खीर के, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, खीर का स्वाद और दुगुना कर देता है। ये मैं किशमिश को 2 भागों में कट कर दूंगी, सीधा नहीं डालूंगी। 2 भागों में कट करने से क्या होगा, इसका फ्लेवर ये खीर के अंदर जाएगा, तो खीर का टेस्ट और दुगुना बढ़ जाता है। तो मैं सारे किशमिश को 2-2 भागों में कटिंग कर दे रही हूँ। इससे मेरे खीर का स्वाद और दुगुना बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन स्पेशली खीर बनता ही बनता है। और आज के दिन चांद के नीचे रखा जाता है खीर को, तो इसको तो कुछ स्पेशल बनाना बनता है। क्योंकि चांद के नीचे खीर रखने का एक
ये भी रीज़न है कि ऊपर से कहा जाता है कि अमृत बरसता है, शरद पूर्णिमा के दिन ऊपर से अमृत बरसता है आसमान से। तो चांद के नीचे खीर रखने से और रख करके इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब 5 बजे तक लगभग मुंह धो करके ब्रश करके नहा करके अगर जो खाते हैं उसको कभी भी सांस की बीमारी नहीं होती है। ये तो अब हम बना रहे हैं और घर में बना रहे हैं, इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है मेरे पापा को भी इस तरह की बीमारी थी, सांस की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने पापा को रिकमेंड किया था, वैद था, कहा था कि रोज चंद्रमा हर एक शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रात को आप खीर बना कर रखिए और इसको खाइए, आपकी सांस की बीमारी टोटली खत्म हो जाएगी। तो ऐसा हम लोग करते थे, हम लोग बैठते थे चांद में और खीर बना करके रखते थे और देखते रहते थे ऊपर से रोशनी से जो अमृत बरस रहा है। उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मम्मी बनाया करती थी। अब तो हम लोग ये एहसास होता था कि ये डॉक्टर ने बताया है तो दवा बन रहा है, लेकिन अब इसके बारे में जानकारी हुई कि ये ऊपर से अमृत बरसता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो ये मेरी कटे हैं ड्राई फ्रूट्स, अब मैं इसे ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल देते हैं, ये पकता रहेगा। मेरी दूध बॉयल हो चुका है, थोड़ा सा हल्का गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम मेरा जो राइस है, देखो राइस मेरी, आप देखिए मेरी राइस भी सूख चुकी है, ये देखो मेरा राइस भी सूख चुका है। अब हम राइस को भी डाल देंगे। बहुत क्या होता है कि कभी कभी खीर बनाने में थोड़ी सी राइस को मिक्सी में पीस लेते हैं या किसी सिलबट्टे पे पीस करके इसको क्रश करके डालते हैं कि खीर गाढ़ा होगा, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ कि खीर मेरा ऑलरेडी ऐसे ही गाढ़ा हो जाता है, तो उसको पीसने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा पीस करके डाल देने पे खीर जो है आपको बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। तो मुझे ये ठीक लगता है, मैंने सभी प्रोसेस से बनाया है, तो ये प्रोसेस आज मैं ये प्रोसेस बना रही हूँ। दूध में सारे राइस को डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से पकने के लिए स्लो आँच पर छोड़ेंगे इसको, ज़्यादा तेज आँच हमें इसको करना नहीं। चावल को मैं इसे चला देती हूँ और एकदम मैं स्लो आँच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप किसी भी खाने को मीडियम पे स्लो पे पकाते हैं तो खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप वही खाने को अगर तेज आंच पे पका देते हैं तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, वही खाने को अगर स्लो आंच पर या मीडियम आंच पे पकाते हैं तो खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो अगर खाने को टेस्टी बनाना है तो आपको पेशेंस रखना होगा और स्लो आंच पर आप पकाइए, मीडियम आंच पे पकाइए, तो आप देखिए कितना सुंदर आपका खाना बनता है, चाहे सिंपल ही खाना क्यों ना बनाएं आप। इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस और लिखिए प्यारा प्यारा सा कमेंट्स। देखिए मेरी खीर लगभग हो गई है तैयार। इसको मैं क्या कर रही हूँ कि एकदम प्रेशर दे करके अपने कलछी के द्वारा इसको खूब दबा करके चला दे रही, इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ चावल जो है इसके अंदर टूट से जाए तो इससे गाढ़ा हो जाएगा हमारा खीर। तो अब हम डाल देते हैं शुगर, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। हम इस खीर के अकॉर्डिंग ही शुगर डालेंगे, हमें जितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से हम शुगर को डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारी खीर बनके हो गई है तैयार। तो चलिए उतार देते हैं इसको और 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको रिलैक्स होने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारी खीर कैसी बनी है। देखिए कितना टेस्टी खीर हमारा दिख रहा है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी हनी, हमने शुगर इसमें मिक्स तो किया ही था, इसमें 2 चम्मच हनी डाल देंगे इसका और टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से 2 चम्मच हनी हम डाल करके इसके टेस्ट को और इम्प्रूव कर दे रहे हैं और भी टेस्टी लगेगा हमारा खीर। चावल इतनी अच्छी तरह से पक चुका है कि मैंने इसी में क्रश कर दिया चावल को। तो ये देखिए मेरा खीर कितना खूबसूरत और कितना गाढ़ा हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी केसर, डाल करके इसको ढक के छोड़ देंगे कि केसर अपना रंग छोड़ेगा। हम चाहते तो इसको दूध में भिगो के भी हम रख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं भिगोया। खीर में ऑटोमेटिक इस तरह से डाल देने से ये अपना कलर छोड़ता है। तो इस तरह से केसर मैंने डाल दिया है। तो मेरी खीर बनके हो गई है रेडी। तो ये हमारी लक्ष्मी भोग बनके तैयार हो गई है, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। आज का खीर जो चंद्रमा के नीचे रखा जाता है वो हमें आरोग्यता प्रदान करता है। तो आरोग्यता साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके बाय बाय, सी यू।